आप लोग को बता रहे थे ईथर का तो फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया था, तो केमिकल प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चंस बन सकता है आपके एग्जाम के लिए उसकी चर्चा कैसे क्वेश्चंस आएगा आज हम इस लेक्चर में करेंगे। और कुछ इस लेक्चर में हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करवाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिखा ही है। क्वेश्चन ये बेटा क्या है, ये क्वेश्चन आएगा राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मेथॉक्सीमेथेन। ये मेथॉक्सीमेथेन क्या है, ईथर है, इस पर HI के रिएक्शन को बताना है और इसकी मैकेनिज्म भी बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जब सारे आपके ऑर्गेनिक के चैप्टर हो जाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से जिसमें कि सारे मैकेनिज्म जो आपके सिलेबस में है वो आएंगे, उसी में से आएगा मैकेनिज्म। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। तो बेटा ये देखिए क्वेश्चन है राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विथ मेथॉक्सीमेथेन। तो मेथॉक्सीमेथेन पर HI का रिएक्शंस कराना है और इसकी मैकेनिज्म कैसे है। बेटा ध्यान से देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म 3 स्टेप में हो सकती है। एक तो अगर HI कम अमाउंट में हो तो क्या बनेगा, दूसरा क्या है HI को अगर एक्सेस में लेंगे तो क्या बनेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा ये आपका क्या है, ईथर है, CH3OCH3 मेथॉक्सी मेथेन है और इसमें देखिए इसके पास लोन पेयर है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब होता क्या है, यहाँ HI में देख रहे हैं ना, H ये आपका I क्या होता है, माइनस होता है, H क्या होता है, ये प्लस होता है। यहां क्या होता है, ये प्रोटॉन जो है आपके पहले इसके साथ ऐड होगा, H प्लस ऐड होगा। H प्लस का मतलब प्रोटॉन, ये फास्ट होता है रिएक्शन। ये आपका बनेगा क्या, प्रोटोनेटेड ईथर। इसको बेटा क्या कहेंगे, ये कौन सा ईथर है, प्रोटोनेटेड ईथर है बेटा, याद रखिएगा। ये कौन सा ईथर है, प्रोटोनेटेड ईथर। क्यों, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन जो है क्या हो गया, आकर के ऐड हुआ ईथर के साथ। अब देखिए यहां I माइनस है, ये आयोडाइड आयन है। दूसरे स्टेप में बेटा क्या होता है ये जो प्रोटोनेटेड ईथर है इस पर I माइनस आयन का जो है अटैक होता है, और वो कैसे होता है, SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, SN2 के अकॉर्डिंग होता है। इस पे बेटा देखिएगा I, अब होता क्या है, यहां से देखिए बेटा, यहां से ये इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहां मीथेनॉल अलग हो जाएगा, मीथेनॉल अलग हो गया, और ये आयोडीन जो है इससे जुड़ जाएगा और आपका मेथिल आयोडाइड बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर हम HI को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो आप जानते हैं कि क्या होगा, ये जो मीथेनॉल बना हुआ है, ये मीथेनॉल, ये भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा। देखिए बेटा मैंने लिखा है इफ HI इज इन एक्सेस मेथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू आयोडोमेथेन या मेथिल आयोडाइड, इसको कहते हैं आयोडोमेथेन, इसका UPSC नेम है। तो अब देखिए कैसे इस पे अटैक होता है, यहां देखिए HI है, यहां HI एक्सेस माने एक्सेस मतलब ज्यादा अमाउंट में आयोडीन HI लिया गया है। अब यहां से आयोडीन माइनस और यहाँ पे H क्या है प्लस, ये इसके साथ ऐड हुआ, ये बना क्या, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया है। देख रहे हैं ना, प्रोटोनेटेड एल्कोहल है बेटा, और आयोडीन माइनस। अब होता क्या है, ये जो प्रोटोनेटेड एल्कोहल है यहां से वाटर का लॉस हो जाता है और बन जाता है ये वाटर अलग, और ये CH3 जो है आपका ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां कम होगी, ये इसके साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, मेथिल आयोडाइड। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो बेटा आपको इतना लिखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, ईथर है, HI है, HI में आयोडीन माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, ये H प्लस जुड़ेगा इसके साथ, प्रोटोनेटेड ईथर बनाएगा, और वो प्रोटोनेटेड ईथर का फिर बाद में I माइनस जो यहां बना है वह SN2 अटैक के द्वारा मेथिल आयोडाइड और मिथेनॉल बना लेगा। लेकिन अगर हम HI को ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में HI रहता है, तो मिथेनॉल भी जो है, मेथिल अल्कोहल है, मिथेनॉल कहते हैं, मिथेनॉल भी किस में कंट्रोल है, मेथिल आयोडाइड में, आयोडोमेथेन में। इसका UPSC नेम आयोडोमेथेन है और मेथिल आयोडाइड उसे कहते हैं।
अब होता कैसे ये देखिए, ये मिथेनॉल है, यहाँ लोन पेयर है, ये H+, आप जानते हैं H+ बेचारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा व्यवहार करेगा, प्रोटॉन है ये इसके साथ जुड़ेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाया, यहाँ I- अलग हो गया। अब ये I- जो यहाँ पे है वो इसके साथ मेथिल आयोडाइड बना लेगा, ये SN2 अटैक यहाँ भी है और आपका वाटर निकल जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। तो ये चैप्टर हम लोग का चल रहा था ईथर, एल्कोहल, ईथर और फिनाल। तो देखिएगा मैं बता रहा हूं आपको और आगे क्वेश्चंस के माध्यम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस के द्वारा ही आता है तो बच्चों को दिक्कत होती है, तो कैसा आएगा मैं बता दे रहा हूं। अब बेटा देखिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन कैसे आएगा, इसको ऐसे पूछ सकता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग। देखिएगा ये कन्वर्ट द फॉलोइंग करके आएगा या हाउ विल यू ऑब्टेन, जैसे इस तरह से भी पूछेगा या ऐसे भी पूछेगा, दोनों तरह से पूछता है। तो जैसे कन्वर्ट द फॉलोइंग जैसे आ गया बेटा क्या, जैसे मान लीजिए आप गया, ये आ गया इस कंपाउंड को, ये N2Cl है, इसको जैसे मान लिया दिया किसमें बनाने में, बेंजीन में दे दिया बनाने के लिए, इस कंपाउंड में है ना, इधर लिखते हैं उधर आंसर भी बता देंगे। दूसरा जो है आ गया आपके एग्जाम में फिनॉल है, फिनॉल, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं एग्जाम में। फिनॉल को बनाना है एस्प्रिन में, एस्प्रिन, एस्प्रिन में। और तीसरा है जैसे दे दिया ऐसे, क्लोरोबेंजीन है, इसको बदलना है OH COOH में। और चौथा क्वेश्चन दे दिया है ऐसे CH3 COCH3 है, इसको बदलना है CH3 OH। ये क्वेश्चंस मैंने लिखा है, ये 4 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे आज हम इसी के विषय में आपको बता रहे हैं। तो बेटा देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, बेंजीन में बदलना है। इसका आंसर देखिए मैं यहां करके दिखा रहा हूं, इसका आंसर बेटा कैसे लिखेंगे, देखिए ये बेटा इसको डायजोनियम साल्ट बोलते हैं, डायजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होता है। और आप जानते हैं कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, ये बेटा क्या है, N2Cl है ना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है। अगर इसको स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, याद रखिएगा स्टीम, अगर स्टीम के साथ इस डायजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं तो आप जानते हैं बेटा बन क्या जाता है, सीधे आप याद रखिएगा क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉल, क्या बनेगा, फिनॉल। डायजोनियम क्लोराइड से बनाना हमको बेंजीन है, लेकिन मैंने डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बना लिया। अब यहां देखिए -Cl2 निकल जाएगा, -Cl निकल जाएगा, फिनॉल बन गया। अब लेकिन हमको बेंजीन बनाना है तो बस कुछ नहीं करना बेटा, फिनॉल को जिंक के साथ रिएक्शन कर दीजिए, जिंक डस्ट। अगर बेटा जिंक डस्ट के साथ इसको हीट कर देते हैं तो यहां से जिंक ऑक्साइड निकल जाता है, बन क्या जाता है आपका, बेंजीन बन जाता है। याद रखिएगा बेटा क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और ये बेंजीन बन गया। तो ये कंपाउंड आपने इसको इसमें बदल दिया। चलिए अच्छा बेटा जैसे इसको इसमें बदलना है तब कैसे बदलेंगे, ये पहले का आंसर हो गया, पहला सॉल्व हो गया। अब देखिए दूसरा बताने जा रहे हैं, आंसर 2।
दूसरे का आंसर क्या होगा? फिनाल को बदलना है एस्प्रीन। देखिए मैंने बताया है एक बार, एस्प्रीन जो होता है ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इसमें याद रखिएगा इसका यूज जो है हार्ट अटैक जैसे हार्ट की समस्या किसी भी व्यक्ति को रहती है तो ये दवा दिया जाता है। और ये काम कैसे करता है? ब्लड थिनर का काम करता है। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फिनॉल है, इसको बनाने का कई मेथड है। जैसे फिनॉल है OH, इसका बेटा क्या करा देंगे? सैलिसिलिक एसिड पहले बनाएंगे। अब सैलिसिलिक एसिड बनेगा कैसे? ये देखिए मैंने बताया था CCl4 प्लस NaOH, और यहां पे क्या था? वही H प्लस रहता है। इससे रिएक्शन अगर कराते हैं बेटा तो सीधे आप बना देंगे सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? OH COOH। इस रिएक्शन का क्या नाम है? इस रिएक्शन को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। ये याद रखिएगा। अब इसके बाद इसको बेटा रिएक्शन करा देते हैं CH3 CO CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड से। किसके प्रेजेंस में? CH3COONA के प्रेजेंस में। इससे कराएंगे तो सीधे ये बन जाएगा क्या? एस्प्रीन बन जाएगा। याद रखिएगा एस्प्रीन बन जाएगा OCO CH3 COOH प्लस CH3 COOH बन जाएगा। ये एस्प्रीन बन गया। ये भी कन्वर्जन हमारा हो गया। तीसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, आंसर नंबर 3 क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है बच्चों को। चलिए, जैसे आपका क्लोरोबेंजीन है बेटा, क्लोरोबेंजीन है ना, वो सॉरी क्लोरोबेंजीन, ये देखिए क्लोरोबेंजीन हाइलोएरिन वाला आ गया। क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? NaOH से। तो याद रखिएगा ये क्या बनाएगा बेटा? बोलिए, सोडियम फेनॉक्साइड बनाएगा ONA, और इसको फिर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देंगे, -NaCl बाहर हो जाएगा और बन क्या जाएगा? ये फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनॉल। अब इस फिनॉल से तो बना ही लेंगे भाई, फिनॉल का रिएक्शन यही करा दीजिए, रिवर्टिबल रिएक्शन CCl4 NaOH इससे करा दीजिए। दूसरे नंबर पर करा दीजिए, वही H प्लस रहना चाहिए इससे। चाहे आप इसको कोल्बे रिएक्शन करा दें, यहाँ पे कोल्बे रिएक्शन करा देंगे CO2 और उससे, तो भी डायरेक्ट सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। तो कोल्बे रिएक्शन अब ये आपका बन जाएगा क्या? OH COOH। यहां से भी आप कोल्बे रिएक्शन लगा के बना सकते हैं इस कंपाउंड को। चलिए 3 रिएक्शंस, तीनों का आंसर मैंने बता दिया, आप लोग नोट करिए। चौथा बताने जा रहे हैं। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा, एसीटोन को बदलना है ये 4 का आंसर हो, 3 का आंसर हो गया, 4th का आंसर बताने जा रहे हैं। इसको बदलना है, एसीटोन को बदलना है किसमें? इसमें। देखिए एक दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप पढ़ लेंगे तो सारे रिएक्शंस बनाने में, अब जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो सोच रहा होगा सर जी कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे ये हो जा रहा है। ये सारे रिएक्शन मैंने पढ़ाया है, अब बस केवल उन्हीं रिएक्शंस को जोड़ जोड़ करके आपको बता रहे हैं और आपको समझ में, अगर रिएक्शन लर्न रहेगा जो छोटे हैं उसके बाद ये हो जाएगा। चलिए देखिए इसको बनाना है। अब इसको कैसे बनाएंगे बेटा? चलिए, जैसे ये होता क्या है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए ये केमिस्ट्री का समझ लीजिए, जैसे आदमी के शरीर से अगर हार्ट को निकाल दिया जाए तो आदमी कितने समय तक जीवित रहेगा? तुरंत मर जाएगा। वही हाल है रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन नहीं रहेगा तो समझिए ऑर्गेनिक किसी को नहीं आ रही है, बिना इसके रिएक्शंस
कि ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑर्गेनिक में केवल कुछ ही डिफिनीशन है, बाकी तो पूरा टोटल रिएक्शंस है। तो मैं जो बता रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिए और समझ में आएगा। जैसे बेटा इसको इसमें बदलना है, तो अभी मैंने यहाँ नाम लिया था ग्रिगनार्ड रिएजेंट का। चलो देखते हैं उसका यूज यहाँ है। देखिए ये है आपका कि एसीटोन, ये क्या है आपका एसीटोन। आईयूपीएसी ने इसको कहते हैं प्रोपेनोन। क्या कहते हैं? प्रोपेनोन। इसका रिएक्शन हम कराते क्या है? CH3 MgBr से। ये CH3 MgBr क्या है? ग्रिगनार्ड, हम लिख दे रहे हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। याद रखिएगा ये कौन सा रिएजेंट है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट। देखिए कुछ चीजें हैं कि अभी तो भाई समय कम है, इसलिए मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, लेकिन अगर समय ज्यादा रहता तो मैं आपको और भी चीजें बताता। लेकिन आप केवल इतना ही ध्यान दीजिए भाई, आपका इससे काम चल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि कन्वर्जन ऐसे ही कन्वर्जन आएंगे आपके जो आपके सिलेबस में है, उसी पे आधारित कन्वर्जन में करवा दे रहा हूं। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, आ जाएगा जरूर, निश्चित आ जाएगा। चलो बेटा देखो ये मेथिल ब्रोमाइड, देखो याद रख लो मैग्नीशियम जो होता है वह मेटल होता है, और मेटल कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो मेटल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। देखिए हमने लिख दिया मेटल के ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा, तो मेटल पॉजिटिव है तो ये कार्बन क्या होगा? निगेटिव होगा कि नहीं होगा? अब देखिए ये आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। याद रखिएगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आ जाइए इधर, यहां देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? इसकी तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो याद रखिएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर बेटा क्या आएगा? निगेटिव, और इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं? अब देखिए ये कार्बन क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, ये क्या हुआ? ऑक्सीजन निगेटिव। अब यहाँ ये Mg प्लस है तो ये वाला घूम के किसके साथ दोस्ती करेगा? इसके साथ आके बॉन्डिंग करेगा, और चूंकि ये प्लस है इसलिए ये CH3 इसके साथ जुड़ेगा। तो देखिए यह बनेगा क्या आपका? बनेगा बेटा ये CH3 और ये बनेगा क्या? OMgBr बन गया ये एडिशन कंपाउंड। बस बेटा कुछ नहीं करना है, इसी की हाइड्रोलिसिस कर देना है, H2O/H+। तो इससे कराएंगे तो यहां से देखिए हम दिखा दे रहे हैं H2O का मतलब HOH होता है, HOH। देखिए ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहां से ब्रेक करेगा, MgOH बाहर है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन गया प्रोडक्ट आपका। देखिए जो बनाना था वो बन गया, CH3 और ये OH प्लस MgOH/Br। तो इस तरह से आपका ये फोर्थ कन्वर्जन था, CH3CO CH3 के द्वारा बताना है ये अल्कोहल बनाना। ये अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल होते हैं। तो ये मैंने इस लेक्चर में मैंने 2 क्वेश्चंस करवाया है। पहले क्वेश्चंस में मैकेनिज्म बताया और दूसरे क्वेश्चंस में मैंने 4 कुल कन्वर्जन थे उनको मैंने करके दिखाया। तो बेटा इस लेक्चर में इतना ही, आप लोग ध्यान से देखिए और समझ में जरूर आएगा आपको। और इसकी देखिए इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम तुरंत तैयार हो जाएगा, और ये इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो आप लोग इसको देखिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स।